नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर मिठाई वाला। तो हमने इस पाठ को अपने लास्ट 2 सेशन पहले स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा कि हमने इस पाठ में जो है काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। और जो मेन बात है इस पाठ की वो है कि ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हर टाइम मतलब गली में आता है अपने अलग अलग व्यवसाय को लेकर, अपने अलग अलग व्यवसाय को लेकर आता है। यानी कि कभी वो खिलौने वाला बनकर आता है, कभी वो मुरलिया वाला बनकर आता है और कभी वो मिठाई वाला बनकर आता है। और वो बहुत ही कम दामों पर, यानी कि बहुत ही कम दामों पर वो अपनी चीजों को बेचता है। 6-6 महीने, 8-8 महीने के गैप में वो आता है। तो जब वो आता है तो वहां के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतने कम दामों में किसी भी चीज को बेच सकता है। तो जैसे हमने देखा कि शुरुआत में वो जो व्यक्ति था वो खिलौने वाला बनकर आता है, यानी कि सबसे पहले वो खिलौने बेचने के लिए आता है। और उसके बाद जो है वो खिलौने बेचता है तो उस टाइम पे उसका एक मतलब वो एक गीत गाता हुआ वहां पर आता है कि बच्चों को लुभाने वाला खिलौने वाला। फिर इस तरह से वो नेक्स्ट टाइम आता है तो उसका गीत होता है बच्चों को लुभाने वाला मुरलिया वाला। अगला जो होता है बच्चों को लुभाने वाला मिठाई वाला। तो देखिए कई बार जो है जब लोग इस तरह से उसको देखते हैं कि वो कम दामों पर चीजें बेचता है तो उसको एक तरह से उस पर शक करते हैं। उसको वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों ये इतने कम दामों पर बेचता है। और कुछ लोगों को उस पर दया भी आती है कि ये कैसे अपना परिवार का पालन पोषण करता होगा, क्योंकि इतनी तो इसकी लागत ही लग जाती है अपने सामान को बेचने में या अपनी चीजों को। तो अलग अलग तरह के विचार होते हैं। तो अक्सर यही चीजें जो है ये हमारे आसपास भी होती है कि हम जब लोगों को देखते हैं, यानी कि जब हम उन्हें केवल देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तब हम उनके बारे में कुछ विचार बना लेते हैं। और वो विचार कैसे होते हैं, वो पूर्णतः सही नहीं होते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते कि वो व्यक्ति उस काम को क्यों कर रहा है, उसके क्या रीजन है कि वो उस काम को कर रहा है। तो ये चीज हमने शुरुआत में भी मैंने आपको बताई थी कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के बारे में कोई भी विचार नहीं बनाना चाहिए किसी भी तरह का, जब तक वो व्यक्ति खुद अपने बारे में हमें कुछ बता ना दे। क्योंकि हम अगर हम ये सोचेंगे कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, उसके बारे में बातें करेंगे, तो क्या पता वो किस रीजन से उस काम को कर रहा है। तो फिर हमने जब यहाँ पर देखा, जब हमने पाठ प्रवेश किया, उसके बाद हमने देखा कि जो व्यक्ति था वो अपने बच्चों और पत्नी को खो चुका था। और फिर उसके पीछे जो है एक रीजन ये सबसे बड़ा था कि अब वो अकेला हो चुका था। और अब जो है क्योंकि उसके जो 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, किसी दुर्घटनावश वो उससे दूर हो गए थे। और इस कारण से आज वो उन बच्चों में अपने बच्चों जो खुशी होती है एक, वो देखता था। वो अपने बच्चों की खुशी उन बच्चों में देखता था। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस पाठ में एक पिता के प्रेम भाव को दर्शाया है कि किस तरह से एक पिता जो है अपने बच्चों के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों के प्रेम के लिए तरस रहा है। और फिर वो इस तरह से हर बार, क्योंकि अगर वो रोज ही इस तरह से आएगा तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर वो केवल खिलौने लेकर आएगा तो कितनी खरीदेंगे रोज बच्चे खिलौने। इसीलिए उसका एक रीजन है कि वो काफी टाइम बाद आता है और चीजें अलग अलग लेकर आता है। और क्या होता है कि जब भी वो आता है सारे बच्चों का झुंड जो है उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर सारे बच्चे जो है उससे खिलौने, मिठाइयाँ और बांसुरी, गुब्बारे ये सब खरीदते हैं। और कई बार तो किसी बच्चे के पास यदि पैसे नहीं भी होते हैं तो वो उन्हें मुफ्त में चीजें दे देता है। और जो उसके बाद उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती है, उन बच्चों के चेहरे पर जो आनंद होता है, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो अब जैसे मैंने बताया ना कि
जब इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर हम उसके बारे में अगर हम पहले ही राय बना लेते हैं, तो अक्सर वो राय जो है हमारी नेगेटिव होती है, गलत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोहिणी है और उनके जो हस्बैंड है विजय बाबू जी, तो उनकी जो राय है वो थोड़ा सा गलत हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है जानबूझकर ऐसा करते हो, इतने सस्ते में बेचते हो, तो मुझे लगता है कि तुम तो इससे भी ज्यादा सस्ते में लेकर आते होंगे, और ऐसे ऐसे वो उनसे बहस करने लग जाता है। तो फिर वो बताता है कि बाबूजी जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक दुकानदार को जो है किस तरह से सामान बेचना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है कि वो एक ब्रोकर के मतलब एक जो बनाता है सामान को, वहां से सामान उठाया जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारी दुकानों में। तो उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति शुरुआत में बेच रहा है और जो व्यक्ति एंड में बेच रहा है, तो उससे मूल्य में फर्क आ जाता है। कैसे फर्क आ जाता है, अब मैंने यहाँ पर बताया कि जो प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वो अपनी लागत, अपना जो उसका खर्चा है उसको निकालकर, और उसके बाद के जो लोग हैं वो अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अपनी दुकान का खर्चा, अपने जो वर्कर्स हैं उनका खर्चा, वो सब निकाल कर जो है वो चीजें बेच रहा है। तो इस तरह से काफी फर्क आ जाता है जो सामान होता है। तो उस टाइम पे जो ग्राहक होता है वो उसके साथ कहता है कि इसे कम कीजिए, इसे थोड़ा ठीक लगा लीजिए, या इसको इस तरह से कर दीजिए। तो दुकानदार बड़ी मुश्किल से तो चीजें बेच रहा होता है, और उसके बाद भी जब इस तरह से कहा जाता है तो उसको सामान बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर विजय बाबू जो है उससे इस तरह से बातें करने लगते हैं, और फिर इस चीज को, यानी कि मुरलियां बेचने के बाद, खिलौने बेचने के बाद, इस चीज को, इस बात को जो है, लगभग ये सारी बातें वो रोहिणी जो है, उन दोनों बच्चों की माँ जो है चुन्नू मुन्नू की, वो भी सुन रही होती है। तो अब लगभग इस बात को 6 महीने, 6 से 8 महीने जो है बीत जाते हैं, और फिर लगभग रोहिणी जो है चीजों को भूल जाती है। लेकिन 8-9 महीने के बाद जब एक दिन वो सर्दियों के दिन में अपने स्नान नहाने के बाद छत पर जाकर अपने बालों को सुखा रही होती है, तो उस टाइम पे फिर उसे गली में एक स्वर सुनाई देता है, और वो स्वर होता है बच्चों को लुभाने वाला, मिठाई वाला। बच्चों को लुभाने वाला, मिठाई वाला। तो रोहिणी को लगता है कि ये जो आवाज है ये बिल्कुल जो है उसने पहले सुनी है, उसने इस आवाज को पहले सुना है, और वो झट से नीचे आ जाती है। और यहाँ पर हमने एक चीज मैंने आपको और बताई कि किस तरह से जब रोहिणी कहती है कि बच्चों के जो पिताजी हैं वो घर पर नहीं है, और उनकी दादी को वो कहती है कि उस मिठाई वाले को अंदर बुलाइए, और फिर आप उसको बैठक में बिठाइए, और मैं पर्दे के पीछे से उससे एक तरह से बात करूंगी। तो ये उस टाइम की पर्दा प्रथा को भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उस टाइम पे जो महिलाएं होती थी वो अपने घर के या अपने पति के अलावा जो है जो दूसरे जो पुरुष होते थे, जो एक तरह से पराये जो पुरुष होते थे, वो उनको डायरेक्टली उनसे नहीं मिलती थी, या कोई भी बड़े बुजुर्ग भी होते थे, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, तो वो उनसे पर्दा करती थी, यानी कि लंबा घूंघट करती थी। और घर से बाहर किसी भी दुकान पर जाना, सामान लाना, ये सारे काम वो नहीं करती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने उसको घर पर बुला लिया, और फिर उससे मिठाई खरीदने का मोल भाव करने लगते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दादी जब मोल भाव कर रही होती है, तो वो क्या कहती है कि तुम जो है बहुत ज्यादा महंगा दे रहे हो मिठाइयाँ जो है। जब वो कहता है कि मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ, ठीक है, वो कमरे में बिठा लेती है, मिठाइयों का दाम पूछती है। और क्योंकि अभी यहाँ पर आज जो रोहिणी है उसको ये चीज पूरी तरह से कंफर्म करनी है कि क्या ये जो व्यक्ति है ये तीनों एक ही है, और क्यों ये इस काम को कर रहा है, क्या रीजन है इस काम को करने के पीछे, कि कभी वो खिलौने वाला बनकर आता है, कभी वो मुरलिया वाला बनकर आता है, कभी वो मिठाई वाला बनकर आता है, और ठीक है बेचता भी है, तो फिर वो इतने कम दामों पर क्यों बेचता है।
उसको क्या फायदा होता होगा, क्या मुनाफा होता होगा, क्या उसकी लागत भी निकल पाती होगी, क्या उसके खाने पीने का खर्चा भी निकल पाता होगा। तो इस तरह से आज उसको ये सारी चीजें कंफर्म करनी है, अपने आप को एक तरह से उसको ये क्लियर करना है कि ये वही व्यक्ति है कि जिसको उसने 6 महीने पहले और उससे भी 8 महीने पहले जो है सुना था। तो दादी को वो बुला लेती है और उनसे कहती है कि उसे आप कमरे में बिठाओ और मिठाई वाले से पूछती है कि कितने की दी। दादी ने कहा कि मिठाई कितने की दी, तो वो कहता है कि मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी माँ मिठाई वाले से कहती है कि आप तो बहुत कम देते हैं, कम से कम 25 तो दीजिए, यानी कि आप तो कम से कम 25 तो दीजिए, ये तो बहुत कम है। फिर जो रोहिणी होती है वो ये सारी बातें पर्दे के पीछे से सुन रही होती है, तो वो कहती है कि दादी माँ ये तो बहुत ज्यादा है, यानी कि ये तो बहुत सस्ता देता है, काफी सस्ते ये बेचता है, आप 4 पैसे की ले लीजिए, क्योंकि इससे सस्ती आपको कहीं भी मिठाइयां नहीं मिलेंगी, ये बहुत सस्ता सामान बेचता है। यह कहकर वह दादी माँ को पैसे दे देती है और रोहिणी ने दादी माँ से अब कहा कि दादी मिठाई बेचने वाले से पूछिए कि वो इस शहर में पहले भी कभी आया था। अब वो कहती है कि अब वो कंफर्म करना चाहती है कि वो क्या पहले भी इस शहर में आया है इस तरह से मिठाइयां बेचने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, क्योंकि वह यहाँ का रहने वाला तो लग नहीं रहा, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला तो है नहीं। तो ऐसा रोहिणी ने इसीलिए पूछने के लिए कहा क्योंकि उसे एक तरह से वह इस बार मिठाई बेचने वाले की आवाज उसको कुछ जानी पहचानी लगी और वह जानना चाहती थी और कि उसका वो जो संदेह है कि ये जो तीनों व्यक्ति है ये कहीं एक ही तो नहीं है, इस संदेह को वो दूर करना चाहती थी। तो मिठाई बेचने वाला रोहिणी की बात सुनकर खुशी, संदेह और आश्चर्य में डूब गया। देखिए खुशी में तो इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में भी किसी के पास किसी के दुख, किसी की बातें, किसी के कष्ट सुनने का समय नहीं है, और अगर वो सुन भी लेता है तो वो उसका मजाक ही बनाता है और कुछ नहीं करता। तो इसीलिए उसको खुशी भी हुई कि किसी ने उसके बारे में जाना, और संदेह भी इस बात के लिए हुआ कि क्या उसने पहचान तो नहीं लिया कि तीनों व्यक्ति एक ही हैं, और आश्चर्य इसलिए हुआ कि कोई उस पर ध्यान भी दे रहा था। ठीक है, तो वो रोहिणी से बोला कि मिठाई बेचने से पहले, उसने खुद ही बोल दिया कि मिठाई बेचने से पहले वह मुर्गा और उससे भी पहले वो खिलौने लेकर आया था। वह रोहिणी के मोहल्ले में आया था और रोहिणी को पता था कि वह व्यक्ति जो भी चीजें बेचता है वह बहुत कम दामों पर बेचता है। तो ये तो उसको पता था कि वो जो भी चीजें बेचता है बहुत कम दामों पर बेचता है। तो रोहिणी ने मिठाई बेचने वाले से पूछने लगी कि मिठाई बेचने वाला रोहिणी से कि जो भी व्यापार वह करता है उससे भला उसे क्या मिलता है। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई बेचने वाला रोहिणी से बोला कि उससे ज्यादा कुछ तो मिलता नहीं, बस खाने का इंतजाम हो जाता है। वो कहता है कि ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मिलता, बस खाने का इंतजाम हो जाता है। और वो कहते हैं कि खाने का इंतजाम हो या ना हो, वो जो व्यापारी होता है वो कहता है कि इससे खाने का इंतजाम हो या ना हो, उसे जो खुशी मिलती है, यानी कि जो उसे सुख मिलता है, जो उसे प्रसन्नता होती है, जो उसे आनंद मिलता है, उससे वो कहता है कि उस सुख का कोई हिसाब नहीं है। यानी कि कभी कभी उसे बेहिसाब सुख मिलता है, इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा आनंद उसे मिलता है, और वह भी यही चाहता है। और उसे मिठाई बेचने वाले की जब उसने कहा कि वो चाहता भी यही है, यानी कि वो खुश होना चाहता है, वो प्रसन्न होना चाहता है, वो बच्चों के जो खुशी है उस खुशी में खुश होना चाहता है, बच्चों के आनंद में आनंदित होना चाहता है। तो वो कहता है कि मुझे और कुछ मिले या ना मिले, मुझे बेहिसाब खुशी मिल जाती है। और जब मिठाई बेचने वाले की ये अनोखी बातें, अब देखिए जाहिर सी बात है बातें अनोखी इसीलिए हैं क्योंकि ये सब तो बोलने की बातें हैं, ठीक है ना, कि अगर कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है और वो अपनी लागत पर सामान बेच रहा है, कई बार तो लागत से भी
कम में सामान बेच रहा है और उसके बाद भी वो खुश है, कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी कोई काम करता है, ठीक है ना, हम कोई भी काम करते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास छोटा बड़ा किसी भी तरह का कोई काम होता है जो कोई व्यक्ति कर रहा होता है, सबका एक मोटिव होता है कि उसने अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उसने अपने बच्चों को एक तरह से अच्छा अच्छा जीवन देना है, अच्छा खाना खिलाना है, पढ़ाई लिखाई करवानी है। तो ये सब जो फैमिली की जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा वो उसे देना है। तो अगर केवल इंसान खुशी के लिए काम करे तो शायद वो आज के टाइम में तो खुश नहीं रह सकता, उसको थोड़ा बहुत जो है पैसे की भी जरूरत होती है। हाँ, पैसा सेकेंडरी होता है कि वो कम पैसे में, अब देखिए यहाँ पर कम और ज्यादा, कम पैसे में इंसान सुखी रह सकता है, लेकिन अपने जो परिवार है, अपने जो माता पिता है, अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो फैमिली है, उसके बिना इंसान अच्छे से खुश नहीं रह सकता। तो जब उसने ये अनोखी बातें सुनी तो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और ज्यादा उत्सुक हो गई जानने के लिए उसके बारे में कि कोई इंसान, मतलब आज के टाइम में किसी भी इंसान को पैसे से प्यार नहीं है, यानी कि पैसा उसकी पहली जरूरत नहीं है। वो कहता है कि भले ही मुझे खाना ना मिले लेकिन मुझे सुख मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। तो वो और ज्यादा उत्सुक हो गई और उसे प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी बेहिसाब सुख कैसे मिल जाता है, वह रोहिणी से उन सब बातों को न करने को कहता है। अब रोहिणी ने फिर से उसी उत्सुकतावश उससे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी बेहिसाब सुख कैसे मिलता है? क्योंकि ये तो तुम्हारा बिजनेस है। अब बिजनेस में लॉस होगा तो दुख होगा, क्योंकि वैसे भी तुम पूरे दिन घूमते हो, गलियों में शोर मचाते हो और धूप छाया गर्मी बारिश सब चीजों को सहन करते हुए घूमते हो। तो तुम्हें तो थोड़ा सा दाम जो है ठीक ठाक लगाने चाहिए ताकि तुम्हारा सारा खाने पीने का खर्चा, रहने का सब निकल जाए। तो वो कहती तुम्हें इन सब चीजों से प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी बेहिसाब सुख कैसे मिलता है? तो वो रोहिणी से कहता है कि इन सब बातों को ना कहें, यानी कि उससे ना पूछे। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो अगर इस तरह की बातें उनसे अगर करी तो फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो वो रोहिणी, क्योंकि उसे लगता था कि रोहिणी उन बातों को सुनकर दुखी हो जाएगी, यानी कि उसको लगा था कि अगर मैं रोहिणी को अपनी बात सुनाऊंगा तो वो भी शायद मेरी तरह से, मेरे जैसे दुखी हो जाएगी। लेकिन रोहिणी उससे जिद करने लगती है। रोहिणी जो है उससे बार बार जिद करती है और कहती है कि जब उसने इतना बता ही दिया तो और भी बता दो, यानी कि अगर तुमने यहाँ तक बता दिया तो थोड़ा बहुत और भी बता दो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई बार जो है हमें बिना दूसरों के बारे में जाने परखे कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आदमी उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या कष्ट है और क्या रीजन है कि वो इस काम को कर रहा है। तो इस तरह से अब वह पूरी बात सुनने के लिए बहुत बेचैन हो गई और रोहिणी की जिद करने पर मिठाई बेचने वाला अपने बारे में रोहिणी और दादी माँ को बहुत अधिक भारीपन के साथ बताने लगता है। अब देखिए, जब रोहिणी ने बहुत ज्यादा जिद करनी शुरू कर दी तो मिठाई वाले ने अब उसे थोड़े से भारीपन के साथ जो है बताना शुरू कर दिया, यानी कि उसका जो गला था वो रुंध गया, उसके गले में भारीपन आ गया। अब उससे जो है बात निकल नहीं पा रही थी, बहुत रुक रुक के उसकी आवाज निकल रही थी और उसकी आवाज में एक दुख था, एक करुणा थी। वो कहता है कि वह भी नगर का एक सम्मान प्राप्त व्यक्ति था। वो बताता है कि एक टाइम ऐसा था कि वह भी अपने नगर का एक सम्मान प्राप्त आदमी था। उसके पास भी मकान था, उसके पास भी मकान था, अपना स्वयं का व्यापार था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। तो देखिए, समय जो है ना, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर बात निकलती है
जैसे मैंने कहा ना कि हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, दूसरों के दुखों पर, कष्टों पर हंसना नहीं चाहिए, दूसरों की परेशानियों पर नहीं हंसना चाहिए, दूसरों को और दुख देने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस तरह से सोचना चाहिए कि कैसे वो हमें अपनी पीड़ा बताएं और हम उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें, उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। तो क्योंकि जो समय का चक्र है, जो समय का चक्र है वो चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। जीवन में सुख दुख, खुशी, ठीक है, परेशानियां, ये आती जाती रहती है, ये बिल्कुल भी टिकती नहीं है। अगर खुशी है तो कुछ टाइम बाद दुख के आसार भी हैं, अगर दुख है तो सुख तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बताता है कि उसके पास भी एक टाइम पे प्रॉपर उसका एक अपना खुद का मकान था, अपना एक खुद का व्यापार था, गाड़ी थे, गाड़ियां थी, घोड़े थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। और इतना सब होने के साथ साथ उसकी एक पत्नी भी थी और 2 बच्चे भी थे। यानी कि उसका जो परिवार था, वो कहता है कि उसका छोटा सा परिवार उसे सोने का संसार लगता था। उसका ये जो क्योंकि घर भी था, गाड़ी घोड़े भी थे, नौकर चाकर भी थे, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, तो ये एक सुख का संसार था उसके लिए। उसको मतलब ऐसा उसको उसके लिए ये था कि उसके पास सब कुछ है, सब चीजों से वो संपन्न है, कि उसके पास सोने का संसार है। उसके पास जहां बाहर संपत्ति शान शौकत थी, वहीं परिवार के भीतर पूरे संसार का सुख था। जहां एक तरफ उसके पास बाहर की सुख संपत्ति थी, यानी कि एक होता है ना 2 चीजें, जैसे मैंने कहा कि पैसा जो है सेकेंडरी होता है, क्योंकि वो हमें सुख के साधन देता है, लेकिन जो हमें परिवार जो होता है वो हमें खुशियां देता है, सुख देता है। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं और भरा पूरा परिवार है तो आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास पैसा है और आपके पास परिवार का सहयोग, परिवार का साथ नहीं है, तो फिर आप सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, कितने दिन तक आप उस सुख को भोगेंगे जो संसाधनों द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो वो कहता है कि उसको जब ऐसा लगता था कि जहां बाहर उसकी संपत्ति और शान शौकत थी, यानी कि खूब रुआब था उसका, बाहर शान शौकत थी, संपत्ति थी, सब कुछ था, अंदर उतना ही सुख था उसे परिवार का। तो इस तरह से लगभग परिवार पूरी तरह से सुखी था और संपन्न था। मिठाई वाला रोहिणी और दादी माँ को बताता है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसकी पत्नी जो थी वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, बहुत ही अच्छी थी। और वो कहता है कि उसमें उस मिठाई बेचने वाले के प्राण बसते थे, और वो कहता है कि उसमें मेरे प्राण बसते थे। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसमें मेरे प्राण बसते थे, और वो खुद भी बहुत अच्छी थी। उसके बच्चे भी इतने सुंदर थे, उसके बच्चे भी बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे बच्चे थे उसके। और समय की गति और विधाता की लीला को कोई जान नहीं सकता। क्या मैंने क्या बताया कि ये जो समय का चक्र है ना जीवन में, ये हमेशा चलता रहता है। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारी वजह से, हमारे कारण कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, कभी कोई परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि समय का चक्र चल रहा है। और जो आपने देखा होगा कि जो सुई भी होती है वो फिर से वहीं पर आकर रुकती है, यानी कि समय हर बार अपने आप को दोहराता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जीवन में ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हो सके तो किसी के दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो कहता है कि समय की गति और विधाता की लीला को कोई नहीं जान सकता, ऐसा मिठाई बेचने वाले ने इसीलिए कहा क्योंकि अब उसके परिवार में कोई नहीं रहा, यानी कि किसी दुर्घटनावश उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। अब इसीलिए उसने ऐसा कहा कि समय की गति और विधाता की लीला को कोई नहीं जानता। वह अपने उन बच्चों की खोज में निकला हुआ था। मिठाई बेचने वाला विश्वास करता है जो मरता है वह दोबारा जन्म लेता है। तो वो अपने उन
बच्चों की तलाश में है, जो उससे दूर हो गए हैं, जो उससे बिछड़ गए हैं, जिनको समय ने छीन लिया है, समय की गति ने। लेकिन उसको एक विश्वास है, एक दृढ़ विश्वास है कि जो मरता है वो जरूर जन्म लेता है, वो जरूर दोबारा जन्म लेता है। और इसीलिए वो हमेशा घूमता रहता है कि शायद कभी न कभी, कहीं न कहीं उसको अपना कोई मिल जाए, उसको कोई अपना मिल जाए, जिसको वो अपना कह सके, जिसके साथ वो अपने दुख बांट सके, जिसके साथ वो अपनी खुशी बांट सके, जिसके साथ वो एक तरह से अपनापन महसूस कर सके। तो इसीलिए वो दिन दिन भर घूमता रहता है। अब मिठाई बेचने वाला कहता है कि इस तरह के जीवन में, यानी गली गली घूम घूम कर कभी कभी उसे अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कहता है कि इस तरह से जब मैं दिन भर गली गली घूमता हूँ और घूम घूम कर मुझे कहीं न कहीं अपने वो दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की झलक दिख जाती है, इन प्यारे बच्चों में। और उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसके दोनों बच्चे इन्हीं बच्चों में उछल कूद कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो उसे इस बात का थोड़ा सा एहसास होता है कि उसके बच्चे भी जो है इन्हीं बच्चों में उछल कूद कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो वो खुशी महसूस करता है, उसको खुशी होती है, उसको आनंद प्राप्त होता है। तो मिठाई बेचने वाला जो है रोहिणी और दादी माँ को बताता है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पैसा इंसान को कभी सुख नहीं दे सकता, कि अगर सिर्फ पैसा हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी है, ठीक है ना। परिवार पहले है, अपने माता पिता पहले हैं, अपने बच्चे पहले हैं, ठीक है, उनका सुख ही हमारा सुख है। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और जो चीज उसके पास नहीं है वो उसे इस तरह से बच्चों को खुश रखकर वह उसको उसमें अपनी खुशी को पा जाता है। वो कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि वो सब उसके केवल बच्चे गए हैं, वो सब कुछ जो है उसके पास है, लेकिन वो सब चीज अब बेकार है, वो सब चीजें अब किसी काम की नहीं है। इसीलिए वो उन सब चीजों को लुटा रहा है, क्योंकि उसकी जो असली खुशी है वो इन बच्चों से उसे प्राप्त हो रही है। और वो मिठाई बेचने वाला जीवन के रहस्य को नहीं जानता। तो उसे जो खुशी पा जाता है, उससे जो खुशी पा जाता है, मिठाई बेचने वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता। जो मिठाई बेचने वाला है उसके जीवन के रहस्य को यहाँ पर कोई नहीं जानता, कि वो क्यों इस काम को कर रहा है, क्यों वो इस तरह से धूप में, सर्दी में, ठंड में, बरसात में इस तरह से गली गली में घूमकर शोर मचाता हुआ इधर से उधर अपना सामान बेच रहा है। क्योंकि उसके दिल के दर्द को, उसके जीवन के रहस्य को, उसके मन की परेशानी को, उसके मन की पीड़ा को कोई नहीं जानता। और आज लेकिन जब उसने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, तो उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर वहां आकर मिठाइयां मांगने लगे। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है, और रोहिणी पैसे देती है। तो उसका कहना है कि इस बार वह पैसे नहीं लेगा। अब देखिए, अभी तक तो वो 2 पैसे या 1 पैसे लेता भी था, लेकिन इस बार उसने रोहिणी से मना कर दिया। उसने जब चुन्नू मुन्नू को मिठाई दी तो उसने रोहिणी से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि ये चीज इस बात को दर्शाती है कि शायद आज उसका मन भर आया है, और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लग रहे हैं, क्योंकि आज उसे यहाँ पर अपनेपन का एहसास हुआ है। किसी ने उसके दर्द को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया है। किसी ने उसके जीवन को सुना है कि क्या है उसका कष्ट, क्या है उसका दुख, क्या है रीजन जो वो ये काम करता है। तो आज शायद उसके इस बात को कहते कहते उसके बच्चे जो है उसकी आंखों में तरने लगे हैं, और इन बच्चों में ही वो अपने बच्चों को देखने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि शायद बहुत समय बाद किसी ने उस मिठाई वाले से उसके बारे में कुछ पूछा था, और इस संसार में कोई भी नहीं था जो उसके साथ उसका दुख साझा करे। रोहिणी और दादी से बात करके आज उसे बहुत अच्छा लगा था, और इस कारण उस मिठाई बेचने वाले ने चुन्नू मुन्नू को दी गई मिठाइयों के पैसे नहीं लिए। आज उसने वो पैसे नहीं लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज उसे यहाँ पर अपनेपन का एहसास हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ जो है
लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चुप रहते हैं, कम बात करते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन हमें लगता है कि यार ये ऐसे क्यों रहता है, ये कम बोलता है। तो हमें ये सब ना सोचकर कभी उससे बात करने की कोशिश, खुद से बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या पता हम उसकी किसी बात को एक तरह से शेयर करके उसे अच्छा लगे कि कोई वो आपसे बात शेयर करे, चाहे अच्छी करे, चाहे बुरी करे, किसी भी तरह की वो बात आपसे शेयर करे तो क्या पता उसको अच्छा लगे। तो अगर आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, किसी के सुख का कारण बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और लास्ट 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर जो है पसंद आया होगा। काफी हार्ट टचिंग था, यानी कि हमारे दिल को छू जाने वाला था और काफी कुछ सिखाने वाला हमें ये चैप्टर है। एक तरह से हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी के बारे में बिना विचारे, बिना उससे बात किए अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए, अपने विचार नहीं बनाने चाहिए और हो सके तो किसी तरह से दूसरों के दुख को बांटने का प्रयास करना चाहिए और उनके खुशी का कारण बनना चाहिए। और अब यहाँ पर आता है पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो जो मिठाई वाला था वो अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसके देखिए बहुत सारे रीजन है कि वो क्यों अलग अलग चीजें बेचता था। तो एक रीजन तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बच्चे जो है हमेशा एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा उनका जो एक खिलौना होता है वो थोड़ी देर बाद उससे बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें दूसरा खिलौना चाहिए, फिर जब वो दूसरे खिलौने से भी खेल लेते हैं तो फिर उन्हें दूसरा खिलौना चाहिए। तो इसीलिए जो जो खिलौने वाला था वो हर बार जो है नई नई चीजें लेकर आता था कि ताकि बच्चे जो है उत्सुक होकर, एक्साइटेड होकर, आतुरता के साथ उसके पास आए और उससे चीजें खरीदें। और वो महीनों बाद इसीलिए आता था क्योंकि वो यहाँ पर जो चीजें होती थी, ठीक है ना, वो लोगों को एक तरह से बच्चों को सस्ती चीजें बेचता था, औरों से सस्ती चीजें बेचता था और अलग अलग चीजें बेचता था और एक तरह से उसमें पैसों का कोई लालच नहीं था और वो चीजों को खुद बनाता था और सस्ते दामों पर बनाने की कोशिश करता था और उसके बाद वो उन्हें बेचता था। तो इस तरह से वो काफी टाइम बाद आता था जिससे कि बच्चे जो है लोग रोज उससे बोर ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो है मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो क्या बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो देखिए सबसे पहले तो उससे आकर्षित होने का एक मुख्य रीजन था, एक मुख्य कारण था कि उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा सुरीली और मीठी थी। और उसके बाद जब वो बांसुरी बजाता हुआ आता था तो वो बांसुरी बजाने में भी काफी ज्यादा प्रवीण था, काफी ज्यादा एक तरह से अच्छी वो बांसुरी बजाता था, तो लोगों की तरफ आकर्षित होते थे लोग। और सबसे बड़ी बात कि वो मिठाई जो सामान होता था उसको बहुत कम दामों में बेचता था और विनम्र, सभ्य और शिष्ट व्यवहार करता था, जिस कारण से बच्चे क्या बड़े भी जो है उसकी तरफ खींचे चले आते थे और वो बच्चों से बड़े अपनत्व के साथ मिलता था, अपनत्व के साथ बात करता था। कई बार किसी बच्चे के पास पैसे नहीं भी होते थे तो वो उन्हें मुफ्त में चीजें दे देता था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लगभग 2 प्रश्न तो डिस्कस कर ही लिए हैं, आगे और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तिका से ही हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तर्क यानी कि जब हम कहते हैं ना कोई बात मैंने कही तो आपने दूसरी बात से उसको काटा, तो उसको कहते हैं तर्क वितर्क करना, किसी चीज पर डिस्कशन करना। तो उन दोनों ने क्या डिस्कशन किया तो वो आप लिख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका में है। ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा खुद से करने की, कहीं पर डाउट होता है तो मैं क्लियर करूंगी। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, जब खिलौने वाले आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। वो जहां पर भी होते थे, चाहे पार्क में होते थे, चाहे घर में होते थे, चाहे गली में होते थे, सब दौड़े जाते थे। किसी की टोपी गिर जाती थी, किसी का पजामा ढीला हो जाता था, किसी की चप्पल पार्क में छूट जाती थी, तो अलग अलग तरह से बच्चे एक्साइटेड होकर उसकी तरफ दौड़ते थे। तो ये आप लिख सकते हैं अपने तरीके से। और उसके बाद रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया, क्योंकि सेम आवाज थी, ठीक है ना, और सेम
लय भी थी, सेम स्वर भी था, इसीलिए शायद तो ढंग भी, तरीका भी जो है सेम था। अगला है किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। किसकी बातों को सुनकर वो भावुक हुआ और जो जो उसने ये व्यवसाय किए हैं उसको करने का उसने क्या रीजन बताया। तो अभी तक तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इजी है, और फिर भी कोशिश करेंगे सब लोग आज इन सभी प्रश्नों को घर पर अपनी कॉपी में नोट करने की। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया है, तो नेक्स्ट सेशन में मुझसे जरूर क्लियर करें। इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है और हमारा जो ये चैप्टर है, ये दोनों ही यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।